नमस्कार दोस्तों। शेयर बम चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। आज फिर मैं दोस्तों आपको एंटरप्रेन्योर की एक कहानी बताऊंगा मैं। कंपनी का नाम है और शेयर का नाम है रतन इंडिया पावर। हालांकि कई लोग इसको गलतफहमी में रतन टाटा की कंपनी मान लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको बता दूं, रतन टाटा का इससे कोई लेना देना नहीं है, न इसकी कंपनी है। ये कंपनी है राजीव रतन की है। अभी राजीव रतन कौन है इसके बारे में आपको बताऊंगा मैं। तो राजीव रतन, समीर गहलोत और सौरभ मित्तल, ये तीनों आईआईटीएन हैं। सौरभ मित्तल का एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है। अभी तीनों मिलकर इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के नाम से एक कंपनी की स्थापना की थी इन्होंने, गुड़गांव के आसपास। 1900 फाइनेंस, इंडिया बुल्स सिक्योरिटीज, इंडिया बुल्स इन्वेस्टमेंट, इस तरह से कई कंपनियां मतलब ये बनाते हैं। और धीरे धीरे ये अपना कंपनी का बिजनेस का विस्तार करते हैं और पावर सेक्टर में एंट्री करते हैं। पावर सेक्टर में एंट्री ये महाराष्ट्र से करते हैं। महाराष्ट्र जो जगह होती है अमरावती और नासिक, इस जगह से यहाँ पर एक सोफिया पावर के नाम से अपनी एक कंपनी की स्थापना करते हैं। ये 2007 के आसपास की बात है, 4 या 7 के आसपास की बात है कि सोफिया पावर लिमिटेड के नाम से स्थापना करते हैं। लेकिन उसी समय क्या होता है कि जैसी इसकी खबर अखबारों में आती है तो वहाँ पर क्या उस जगह के जो किसान लोग हैं वो आंदोलन कर देते हैं, खासकर ज़मीन अधिग्रहण को लेकर। और चूंकि इनका जो बिजनेस था, जो इनका पावर प्लांट था, वो थर्मल पावर था, कोयले से बिजली बनाना, तो उसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा कंजप्शन होता था पानी का। तो वहाँ के किसान ये कि उनकी खेती का पानी पावर सेक्टर में बिजली कंपनी को दिया जाएगा। तो एक बड़ा लंबा विवाद खड़ा होता, काफ़ी समय तक ये चलता है। लेकिन फिर भी क्या कि सरकार की मदद वगैरह कहे, कुछ भी कहे, ये इनका जो पावर सेक्टर चालू हो जाता है सोफिया पावर के नाम से। बाद में इन्होंने क्या किया कि इसको 2007 के आसपास, 7 या 9 के आसपास, इन्होंने 7 में इस सोफिया पावर का नाम बदलकर इंडिया बुल्स पावर के नाम से उसमें अपनी कंपनी में इसको सम्मिलित कर लेते हैं और इंडिया बुल्स पावर के नाम से कंपनी बना लेते हैं। और इस तरह ये उस समय कहते हैं कि उस महाराष्ट्र की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन बनाने वाली निजी कंपनी थी महाराष्ट्र की। करीब करीब 5600 मेगावाट, 5600 मेगावाट बिजली उत्पादन करती थी। यानी कि महाराष्ट्र की जो बिजली ज़रूरत का करीब करीब ये 25 से 30% तक हिस्सा ये बनाती थी ये कंपनी। और उस समय इसका जो मार्केट कैप था, तब क्या, अगर पुराना हिस्ट्री निकाले तो मार्केट करीब 18,000 करोड़ के आसपास था। इनके ऊपर कर्जा भी है, बैंकों का कर्जा भी था, करीब एसबीआई का कर्जा है, पंजाब नेशनल बैंक का कर्जा है, आरईसी का कर्जा है, कॉमर्स बैंक का कर्जा है, करीब 7-8 हज़ार करोड़ का कर्जा है इनके ऊपर। लेकिन इस कंपनी के साथ विवाद शुरू से जुड़े रहे, कंपनी कभी विवाद से बाहर निकली नहीं है। तो ये जो 3 दोस्त थे जो जिन्होंने इंडिया बुल्स, बाद में इंडिया बुल्स पावर के नाम से कंपनी बनाई, और ये 2009 में शेयर मार्केट में लिस्ट होती है। और करीब करीब ये 40 या 45 रुपये इसका फ्लोर प्राइस होता है। उसी प्राइस पे ये कंपनी शेयर मार्केट में अक्टूबर 2009 में लिस्ट होती है। लेकिन उसके बाद इस शेयर में गिरावट शुरू हो जाती है, क्योंकि विवाद महाराष्ट्र से जो विवाद चल रहे थे, जो जमीन भूमि अधिग्रहण को लेकर, पानी को लेकर, इनके लेकर जो किसानों से जो बड़े बड़े मामले निकल के आ रहे थे, तो उसमें क्या हुआ था कि ये कंपनी का संकट में आ गई थी, कह सकते हैं कि वहाँ से हो सकता है इनको अपना पावर प्लांट हटाना पड़े, वहाँ तक नौबत आ गई थी। तो उसके बाद इसका शेयर गिरता ही गया। लोगों को लगा कि उन्होंने गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर दिया, वापस पैसा, जिन्होंने आईपीओ में पैसा लगाया था उन्होंने अपना पैसा वापस निकालना शुरू कर दिया। और इस तरह से कंपनी का जो शेयर 45 रुपये पर लिस्ट होने के बाद 44-45 रुपये पर आज तक, 2009 से आज तक 2023, यानी करीब 14 साल हो गए, कभी ये शेयर अपने उस पुरानी प्राइस पर नहीं गया है। तो कहने का मतलब कह सकते हैं कि ये खून चूसने वाला, पैसे सोखने वाला शेयर है। जिसने भी इसमें कभी किसी भी लेवल पर इन्वेस्ट किया होगा वो कमाई में अभी भी नहीं होगा। हाँ, जिसने अगर इसको 2 रुपये में खरीदा होगा, 2.5 रुपये में खरीदा होगा ना, इसके बता दो, 2-2.5 रुपये तक भी गया था शेयर, 2 रुपये के नीचे गया है। अगर वहाँ खरीदा होगा तो वो ज़रूर अभी प्रॉफिट में होगा, क्योंकि अभी 7 रुपये रेट चल रही है इसकी, 6 रुपये 90 पैसे, 7 रुपये रेट चल रही है, तो वही कमा रहा होगा। लेकिन बहुत कम होंगे ऐसे कि इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने वाले, कि इसका इतिहास इतना अच्छा नहीं रहा है।
तो ये इंडिया बुल्स पावर बनती है। इंडिया बुल्स पावर के बाद में क्या होता है, 2014 में जब ये विभाजन होता है, इस पूरे इंडिया बुल्स को जो ग्रुप ऑफ कंपनी में पूरा विभाजन होता है। अब विभाजन क्यों होता है बता दूं कि जो ये पावर सेक्टर की जो कंपनी थी और एक दूसरी कंपनी, मतलब ये क्या घाटे देने वाली कंपनी बन गई थी इस पूरे इंडिया बुल्स के लिए। तो बाद में इन कंपनियों का विभाजन हो जाता है, अलग अलग बना दी जाती है। तो जिसमें से कुछ कंपनी चल जाती है समीर गहलोत के पास चल जाती है, कुछ कंपनी चले जाती है सौरभ मित्तल के पास। और ये जो कंपनी है रतन इंडिया पावर, ये जाती है राजीव रतन के पास में। राजीव रतन और सौरभ मित्तल दोनों मिलके मतलब ये कंपनी इनके हिस्से में आ जाती है। अब वर्तमान में राजीव रतन इसके सीईओ है, मालिक है, सब इनके राजीव रतन ही हैं। और बाद में इसका नाम बदल कर इन्होंने, जब विभाजन 2014 में अलग होती है, अलग होने बाद में क्या किया, इसका नाम बदल कर इन्होंने रतन इंडिया पावर कर दिया है। तब से कंपनी इसी नाम से चल रही है। बीच में ये कंपनी को दिवालिया प्रोसेस में भी गई थी, इसकी बिकने की खबरें आ रही थी बीच में कि कंपनी बिकने वाली है। और तब ऐसी खबरें आ रही थी मार्केट में कि इसको हो सकता है रतन टाटा खरीदने वाले हैं, टाटा पावर खरीदने वाला है या कोई और खरीदने वाला, ऐसी खबरें आ रही थी अखबारों में। तो तभी ये नाम जुड़ गया था रतन टाटा का। लोग मानने लगे थे कि रतन टाटा की कंपनी है, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं है। अखबार में शेयर मार्केट के बारे में ज़रूर ध्यान रखना। आप अगर शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो कई बार क्या झूठी खबरें खूब आती है कि फलानी कंपनी को अंबानी खरीद रहा, फलानी कंपनी को अडानी खरीद रहा, टाटा खरीद रहा। क्योंकि ये छोटी मोटी जो स्मॉल कैप या माइक्रो कैप कंपनियाँ जो संकटग्रस्त था, जो कि दिवालिया प्रोसेस में चल रही है, दिवालिया उसमें कोर्ट में चल रही है, तो ऐसी कंपनियों को क्या कि जो ऑपरेटर क्या करते हैं कि ये किसी बड़ी कंपनी से नाम जोड़ देते हैं कि भाई दिवालिया प्रोसेस में है और वहाँ से ये अडानी खरीद रहा या वो खरीद रहा। तो ऐसे नाम जोड़ने के बाद क्या करते हैं, जो उनके पास जो शेयर रहते हैं ना, उसकी रेट बढ़ा के बेच देते हैं, बेच के भाग जाते हैं। ये शेयर मार्केट में खूब होता है, बता दूं मैं आपको। कई कई कंपनियां करीब अभी भी 1000-1200 कंपनियां मतलब इसमें इसी दौर से गुजर रही दिवालिया प्रोसेस से। और जो बहुत छोटे लेवल मतलब जिसके शेयर की प्राइस ₹1.5, ₹2, ₹3 इसके आसपास ही है। तो कई बार क्या होता है, ऐसी कंपनियों के बारे में जो ऑपरेटर मोटे शेयर लेके बैठे हैं ना, वो झूठी खबरें मार्केट में ले आते हैं। तो वो इसके साथ भी हुआ था। इसके साथ भी जो रतन के इंडिया पावर के साथ भी हुआ था कि रतन टाटा का नाम जोड़ दिया था बीच में, और फिर ये शेयर ₹8 तक निकल गया था। आठ रुपये से वापस नीचे आए ये, क्योंकि खबरें झूठी थी। जैसे आप जरूर ध्यान रखना, आप मार्केट में हो तो ऐसी जब कई खबरें आए नहीं किसी कंपनी के बारे में कि इस कंपनी को अडानी, अंबानी या बिड़ला या कोई टाटा कोई खरीद रहा है, तो ये जरूर पता कर ले कि वास्तव में खरीद रहे हैं या खाली हवा है। तो ये इसके साथ दोस्तों, ये रतन इंडिया पावर का शेयर अभी ₹7 का आसपास मिल रहा है। अभी अब मेरी कोई इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं है। ये शेयर अभी चढ़ने का एक वजह बता दो। वजह ये थे कि कुछ इनका पेमेंट के लेकर इशू था। महाराष्ट्र बिजली बोर्ड ये जो बिजली बेचते थे ना, तो बिजली बेचने के बाद क्या कि काफ़ी सारा पेमेंट रुका हुआ पड़ा था वहाँ पर। तो उन्होंने कुछ कोर्ट में केस कर रखा था उस पेमेंट को लेने के लिए। कुछ था ऐसा इशू था, तो उसमें क्या कि जो कोर्ट का जो फैसला इनके फेवर में गया है, रतन इंडिया पावर के फेवर में गया है, करीब 1100 करोड़ के आसपास का है। तो वो मामला मैं उसकी वजह से शेयर थोड़ा भाग रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी कर्जे से बाहर आ गए का, कंपनी की मुसीबतें ख़त्म हो गई है। वो अभी 10 की 10 है मुसीबत, अभी भी 10 की 10, वैसे कोई कम नहीं हुई है। कंपनी पर कर्जा भारी भरकम कर्जा है, 7000 करोड़ रुपये का बैंकों का कर्जा है, और दूसरे जो कर्जे ले रखे वो अलग है। और इसके अलावा कंपनी का जब मार्केट कैप देखा जाए तो करीब 3600 करोड़ का है, और बिजली उत्पादन इनका भी 2700 मेगावाट की बिजली उत्पादन कर रही है। और रेवेन्यू वगैरह देखे जाए जो जो क्वार्टरली रेवेन्यू देखो या चाहे ईयरली देखो चाहे 6 मंथली देखो, तो रेवेन्यू इनका जो आ रहा है वो इतना अच्छा नहीं आ रहा है कि जिससे कर्जा चुका दे। क्योंकि इनके कर्जे की ब्याज ही इतना बन रहा है कि जो इनकी जो पैसा जो आ रहा है ना, वो ब्याज भरने में ख़त्म हो रहा है। कर्जे का तो ब्याज ही इतना ज़्यादा बन रहा है। बीच में इन्होंने कुछ ब्याज को रेट को लेकर भी कुछ का हुआ था इनका। तो कमाई से ज़्यादा खर्चे हैं, कमाई से ज़्यादा देनदारियाँ हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि कंपनी बहुत अच्छा कमा रही है। जब कर्जे से बाहर आए और कमाई जेब में आए तब पता चले अभी तो कमाई जा रही है इनकी। चाहे ये किसी साल रेवेन्यू अच्छा दिखा दे, लेकिन वो सारा पैसा कर्जे में जा रहा है। तो इतनी अच्छी नहीं है। तो मेरी कोई राय नहीं है। हाँ, हो सकता है कुछ अगर अच्छा होने लगे इस कंपनी के साथ तो हो सकता है शेयर आपको 18-20 रुपये तक जा सकता है साल 1.5 साल में। पर
उम्मीद कम ही है। आप ज़्यादा उम्मीद मत रखो ऐसी कंपनियों से। पावर सेक्टर हाँ ज़रूर अभी अच्छा चला पावर सेक्टर में ऐसी बहुत सी कंपनियाँ भी जो पड़ी है। तो ये है दोस्तों इस कंपनी की कहानी, 3 दोस्तों कहानी है एंट्रेप। आज केवल इतना ही। मेरे इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। और कैसा लगा है ज़रूर बताना मुझे। आज केवल इतना ही दोस्तों, थैंक यू।